गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारण जिनको लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। तो इन्हें गंगानगर का यूथ आइकन बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारण इनको लोकसभा चुनाव के लिए श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। उदय सहारण भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान है और दाएं हाथ के बल्लेबाज है। उनका पूरा नाम उदय प्रताप सहारण है। इनका जन्म 8 सितंबर 2004 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। राजस्थान के युवा क्रिकेटर और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने वाले उदय प्रताप सहारण लोकसभा चुनाव के तहत गंगानगर जिले का इनको यूथ आइकन बनाया गया है। ये मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक वोट करने के लिए जागरूक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रदूषण के मामले में देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर और देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है वो हनुमानगढ़ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वायु प्रदूषण के मामले में अगर बात की जाए तो भारत स्विस कंपनी के AQI लिस्ट में शामिल है। भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है वायु प्रदूषण के मामले में। देश के 83 शहर इस लिस्ट में टॉप 100 में शामिल है। वही राजस्थान से 9 शहर इस टॉप लिस्ट में है, जिसमें हनुमानगढ़ ध्यान रखना टॉप पर है राजस्थान में। और यहाँ की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वो बताया गया है हनुमानगढ़ को। तो हनुमानगढ़ देश में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान एवं पर्यावरण जो केंद्र की 2023-24 की शीतकालीन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का हनुमानगढ़ जो शहर है वो पर्यावरण प्रदूषण के मामले में देश का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं सिरोही है और राजस्थान का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है। प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ जिसमें विश्व में 23वीं रैंक है। उसके बाद भिवाड़ी का नंबर है। इसके अलावा विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात की जाए तो बेगूसराय है, वो बिहार का है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की ग्राम पंचायत मुंजासर के सरपंच को ISO प्रमाण पत्र मिला है। तो ये ध्यान रखना, जो ग्राम पंचायत है मुंजासर ये फलोदी की है और इसके सरपंच को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य करवाने पर फलोदी जिले की ग्राम पंचायत मुंजासर के सरपंच को 17 मार्च को ISO जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से नवाजा गया था। राज्य की एकमात्र मुंजासर पंचायत को गुणवत्तापूर्ण जो प्रबंधन व्यवस्था के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश की पहली और एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जिसे ISO प्रमाण पत्र है वो मिला है। गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन व्यवस्था के लिए इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परिवहन कार्यालयों में अब ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर EDL और ERC जारी करने की व्यवस्था कब से शुरू होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर EDL और ERC जारी होगी। इस नई व्यवस्था से आवेदकों को 200 रुपये का भुगतान है वो स्मार्ट कार्ड के लिए नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस नई व्यवस्था में नए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित जो सेवाएं जिसमें नवीनीकरण, फाइनेंस, हाइपोथिकेशन आदि को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नज़दीकी ई-मित्र के माध्यम से EDL यानी ड्राइविंग लाइसेंस और RC वो डाउनलोड कर सकते हैं और PVC कार्ड पर भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसमें ध्यान रखना 10% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस जारी आदेश के अनुसार इन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% का इजाफा किया गया है। राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए इन प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है, जिसमें जिला प्रमुख जिला परिषद का जो मानदेय है वो 15,180 प्रति माह, प्रधान पंचायत समिति का जो मानदेय है वो 10,626 रुपये प्रति माह और सरपंच और ग्राम पंचायत का जो मानदेय है वो 6,072 रुपये प्रति माह इसमें किया गया है। इन जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान है वो राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन यानी ATS है वो स्थापित किए गए हैं। तो कितने स्थापित किए गए हैं राजस्थान में? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है वो 2 स्थापित किए गए, जिसमें एक जयपुर है, जो जयपुर में भी शुरू हो चुका है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 83 फिटनेस सेंटर है वो 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 12 सितंबर 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS स्थापित करने की बात कही गई है। इसके तहत राजस्थान में 2 ATS स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जिसमें एक जयपुर में ये सेंटर शुरू हो चुका है, जयपुर और किशनगढ़, जिसमें अभी प्रदेश के 2 सेंटर वो स्थापित हुए हैं। ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो जयपुर और किशनगढ़ में स्थापित हुए हैं और जयपुर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला ATS फिटनेस सेंटर। अभी तक कुल 8 राज्यों में 37 सेंटर शुरू हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा 25 सेंटर वो अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं। ये ATS सेंटर भारत सरकार की सीधी निगरानी में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस से 46% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 46% से बढ़ाकर 50% किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब जो सरकारी राज्य के कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता DA है वो 46% से बढ़ाकर 50% किए जाने को लेकर वित्त विभाग ने राजस्थान सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए हैं, इस आदेश के बाद राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। CM भजनलाल शर्मा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने DA बढ़ाने का आदेश है वो जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन ओलंपिक्स 2028 को ध्यान में रखकर राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना है वो जयपुर में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन ओलंपिक्स 2028 को ध्यान में रखकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में की जाएगी। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ किसी भी प्रदेश के लिए जो गौरव का विषय होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग ले सके। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को तो ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक 2028 की भी घोषणा बजट में की गई, जिसमें 50 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में गर्ल्स के लिए आवासीय स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जी हाँ, आगामी वित्तीय वर्ष से जो प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6500 रुपये यानी 6500 रुपये किए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। इस पर कुल 90 करोड़ रुपये है वो व्यय किए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है?
तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे शरद कमल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेल रत्न पुरस्कार विजेता है और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन है टेबल टेनिस के खिलाड़ी है शरद कमल, जो आगामी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक जो पेरिस में होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ये ध्वजवाहक होंगे भारत के। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है कि शरद कमल है वो ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो पूर्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक है वो भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया था जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था। तो 1992 में ये प्रस्ताव आया था। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो ने जो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी, जिसमें कितने साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें लाभ मिलेगा? एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा चुनाव में पहली बार राजस्थान में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी, इसमें कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें सुविधा मिलेगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।